आरसीएम। मैं आज स्पीचलेस हूँ। दोनों तरह के भाव आ रहे हैं कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन क्या बोलूं, उन भाव को रोकूं या पूरा खुल करके बोलूं। पूरी मैं यूएस की टीम, कोर मेंबर्स, हम बहुत ज्यादा जैसे प्यार करते हैं तो उसे एक ना फ्लाइंग किस करते हैं। तो जय आरसीएम। ये आज जो घटना यहाँ हुई है, इसे मैं आप लोगों को, यूएस टीम को, मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी स्ट्रेटेजी थी हमें फंसाने की। काम तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी का जो भाव आज महसूस हो रहा है उसकी एक अलग ही ऊंचाई है। और मेरी भी कहानी, हमने आज सभी लोगों की स्टोरी सुनी, उससे कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि सब लोग जब हम पढ़ाई कर रहे थे और हमने भी देखा कि पापा ने आरसीएम चालू किया है और ऐसे ऐसे काम हो रहा है, और इसी तरह से पहले क्वेश्चन मार्क हम पहले लगाते हैं। जो हम, ये जो जनरेशन है, हम किसी भी चीज का एनालिसिस बहुत करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले, तो हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। आज की ये घटना होने के बाद में कितने साथी मेरे से सहमत करेंगे कि ये काम, आरसीएम एक काम है क्या? आरसीएम एक काम है क्या? आरसीएम एक अभियान है। यस, ये एक सपने जैसा हकीकत की दुनिया है। कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे बहुत ऊपर है ये। आज हम लोगों ने, हमारी ये जो जनरेशन 1 बोले या जो प्लानिंग करी आज, जिस तरीके से यूथ को आज एक मौका दे करके कि आप लोग आगे आए, मुझे मौका दिया कि आज आपको आकर के बोलना है इस प्रोग्राम में, उसमें अगर देखा जाए तो हम जो सारे यूथ हैं वो हम बहुत एनालिसिस करते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि किसी भी चीज का पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा स्टेटस है कि नहीं, ये हमारे लिए सही है कि नहीं। जैसे बताया कि हमारे अगर रिसीवर मोड बंद हो तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे घटनाएं घटी है, सुबह से टीम और जो इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया, ये एक सिर्फ नमूना था। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में ऐसी स्टोरीज पूरे हिंदुस्तान में घटित हो रही है, राइट? आकस्मिक किसी कारणवश किसी के परिवारजन का, किसी का कुछ घटना हुई, सेकंड जनरेशन ने चार्ज लिया। बहुत मुझे जलन हो रही है एक घटना तो देख करके कि ये आरसीएम में संभव है कि आपको एक स्टेज पे खड़ा करके और आपके पेरेंट्स आपको माला पहना रहे हैं। ये आरसीएम में पॉसिबल है। मैं बताता हूं कि मुझे जलन क्यों हुई, क्योंकि प्रकृति के संयोग से मैं टीसी सर का बेटा हूं और उनके जो बेंचमार्क है वो इतने हाई है कि अगर उन्होंने मुझे गले लगाना है, वो मुझे अचीव करना है, उसके लिए भी मुझे शायद हमें इस आरसीएम को कहां ले जाना होगा, तब जाकर के वो गले मिलाए या वो माला हमको पहनने को मिले। ये एक सपना है और ये मैं आप लोगों के साथ मिलकर के इसको पूरा करना चाहता हूं।
सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि इस काम को टीसी सर परमात्मा की कृपा से उनके अंदर ये विचार आया। उस विचार को जो आज हमारे साथ में बहुत सारे साथी यहाँ पर जो कोर में बैठे हैं, उन लोगों ने कोई शब्द नहीं उसको बयां कर सकते कि उन्होंने जितनी मेहनत करके इस सिस्टम को यहां तक लेकर के आए, ये किसी शब्द में इसको बयां ही नहीं कर सकते। क्योंकि एक प्रोडक्ट से चालू करना, जब कोई डिपो नहीं होते थे कंपनी के, या कभी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं था, उस समय में इस सिस्टम को यहां तक लेकर के आए। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का आभार और शुक्रिया प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी। और जैसा अभिषेक जी ने बताया कि हाईवे अब तैयार है, हाईवे अब तैयार है, हमें तो अब सिर्फ देखना है कि हमारा पावर, इंजन, सब चीजें ठीक है क्या। तो मैं जो बात कर रहा था कि हम बहुत एनालिसिस करते हैं, उस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता क्यों ताले सबके खुले कि नहीं खुले। यस, इधर जो साथी बैठे हैं, ताले सबके खुले कि नहीं खुले। अगर अभी भी किसी के ताले बंद हैं, इधर सामने जो साथी बैठे हैं, ताले सबके खुल गए कि नहीं खुले अभी। यस, इधर वाले साथियों के ताले सबके खुल गए। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं, कंफर्म करना चाहता हूं कि अगर आज का ये प्रोग्राम देख करके भी अगर ताले नहीं खुले हैं, तो फिर जिनके खुल गए उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है और हमारे आरसीएम सिस्टम में किसी के ताले खुलते हैं, किसी के नहीं खुलते हैं, तो उसका कोई भगवान भला करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिसके ताले खुल गए, उन्हें कुछ ऐसा काम अब करके दिखाना है कि मजबूरन उन्हें बाहर वाले आकर के बोलने की भैया तू कर क्या रहा है, तेरे घर में से खदान लगी हुई है सोने की और तू जो अभी तक बैठा है, राइट। ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या। हमें अब ऐसा कुछ करके दिखाना है कि मजबूर हो जाए हमारे देखने के लिए पब्लिक कि यहाँ पे हमें कुछ काम अब करके ऐसा दिखाना है कि जो अभी भी जिन सेकेंड जनरेशन के, अगर मुझे पता है हम बहुत रिजिड, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बात काम कर रहे हैं, हम बहुत सारा एक्सपोजर है इंटरनेशनल लेवल का, जैसे अभी हमने आज देखे भी, पर अभी भी बहुत जन बाकी है। लेकिन अभी नीड क्या है, हमें करना क्या है, उसकी कुछ बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज जो ये जोश इकट्ठा किया है, आज जो ये हमने यहाँ से सारा जो जितना भी आज हमने इस प्रोग्राम से हमारी समझा कि आज हमें करना क्या है, तो अपन उसके ऊपर कुछ बात करते हैं कि इसे कुछ सीरियस वे में हमने कुछ प्लानिंग करके हमें इस पे काम करना होगा। और इस माहौल के अंदर मैं अब इस भाव को रोकना नहीं चाहूंगा। किसी ने बोला कि प्रियंका जी ने बोला कि हमें जो काम 20 साल में हुआ है उसको कुछ सालों में करना है, या मैं ये बोलना चाहूंगा कि 20 साल लगे आरसीएम को 2000 करोड़ पहुंचने में, क्या हम मिलकर के टारगेट ले सकते हैं कि अगले 5 साल में हम इसको 10,000 करोड़ क्रॉस करवाएंगे। तैयार है क्या। देखिए, तैयार अगर है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात इस मंच से कर रहा हूं, मैं ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात करना शायद अलाउ भी ना हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आज मुझे इस प्रोग्राम को देख करके ये विश्वास हो गया कि जो तैयारी हम कर रहे थे, जो सेकेंड जनरेशन से जो मिला हूं, आई रियली लव्ड इट, द वैल्यूज, the exposure which you have got in your family. I'm talking to the second generation, which was not yet explored or which was not yet exposed till now, but this is the time when we need to show, and 5 साल के अंदर हमें 10,000 पे इसको सिस्टम को कैसे लेकर के जाना है, इसकी प्लानिंग करनी होगी, राइट। बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा, कुछ अलग करना होगा। और कुछ अलग करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसपे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, इसीलिए जिसके ताले नहीं खुले वो अब खुल जाएंगे। कि जैसे अपन बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की, अपन बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो आज का जो जनरेशन है और आप जो लोग देख रहे हैं,
ऐसी इमेजिनेशन करिए, ऐसी कल्पना करिए कि आपने किसी को मेंबर बनाया है और आपने उसके, हमारे जो नीचे जो साथी है उसने उसकी एप्लीकेशन में उसका डिटेल एंटर करी और उसने मेंशन किया कि मेरे को न्यूट्रीचार्ज में इंटरेस्ट है, मेरे को गामा ओरिजिनल में इंटरेस्ट है, मुझे गुड डॉट में इंटरेस्ट है और एनीथिंग XYZ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। और ऐसा करते करते हमारे साथ ये, हम जब भी फील्ड में काम करते हैं तो ऐसे हमारे साथ 100, 1000 कई लोग ऐसे हो जाते हैं। और आपको साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ये मैसेज या ये ऑटोमेटिक हाईलाइट कर रही है कि इस सिटी में आपके इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है, इस तरह की बैकएंड पे अगर आपको, आपके पास डेटाज आ रहे हो कि आपका बिजनेस में कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या काम हो रहा हो, इस तरह की अगर फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड सिस्टम जो आपको ऑटोमेटिक ये सब इंफॉर्मेशन ला करके दे, तो काम करने का मजा आएगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये पॉसिबल सिर्फ आरसीएम में है, ये सिर्फ पॉसिबल आरसीएम में है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे अपन अब जो काम करने की अगर बात करें और एजुकेशन सिस्टम पे आरसीएम में क्या पॉसिबिलिटी, मैं अगर उसकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झलक दूं, आरसीएम एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है और वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, लेकिन अगर रियल सेंस में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक जरिया बन के रह जाएगा, लेकिन रियल सेंस में अगर हिंदुस्तान को, हम सब ने सुना होगा ना, एक होती डेवलपिंग कंट्रीज और एक होती डेवलप्ड कंट्रीज, जानते हैं सर? डेवलप्ड कंट्रीज वो होती है जैसे अमेरिका है, या जहां पे लोग पूरी तरह से समृद्ध है, उनके पास बेसिक एमिनिटीज है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है वो स्ट्रगल कर रही होती है, वहां पे अभी भी एजुकेशन का अभाव होता है, वहां पे इनकम का अभाव होता है, वहां पे नॉलेज नहीं होती है। हिंदुस्तान जिस दिन डेवलप्ड कंट्रीज में से गिना जाएगा तो उसमें आरसीएम का बहुत बड़ा रोल होगा। और ये चीज अगर अपन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू करेंगे तो यानी कि कोई भी स्तर का कोई भी व्यक्ति है, आरसीएम, आज अगर हम ये जो डायरेक्ट सेलिंग, अगर हमारे जिसके ताले नहीं खुले हैं वो अगर एक बात ध्यान दें कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आरसीएम है वो रियल मायने में किस तरीके से इस तरह के प्रोडक्ट्स को बना करके ये हमको एक पूरी इंडस्ट्री से ग्लोबली पूरे हिंदुस्तान में सबसे अलग रखता है। अगर बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एक तरफ है और आरसीएम एक तरफ है, इस बात से सहमत करते हैं कि सारी कंपनीज एक तरफ है और आरसीएम एक तरफ है, क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है, जिस प्राइस रेंज में आरसीएम में मिल रहे हैं और जिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पास जिस ताकत से हम प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, और उसके ऊपर ये आरसीएम का इतना खूबसूरत परिवार है। यस, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे चाहे बहुत क्वालिफाइड, जो हमने देखा अभी कि बहुत सारे हमारे साथ में जो पीएचडी, डॉक्टरेट और इतनी हायर एजुकेशन करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी है वो भी वही काम कर रहा है, क्योंकि आरसीएम में कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। आरसीएम में सिर्फ आपका जज्बा है वो काम आता है, राइट? तो आरसीएम में वो एजुकेशन सिस्टम अगर हम लेकर के आ जाए जिसमें आपकी स्किल को इनहेंस कर दिया जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाओगे, तो आप तब जाकर के अपने बिजनेस को हम कितनी भी स्पीड से, कितनी भी गति से बढ़ा सकते हैं, राइट? अब अपन बात करते हैं कि हमें विजन समझ में आ रहा है, हमें काम समझ में आ रहा है, लेकिन इसको रिजल्ट, इसको परिणाम में, यानी कि अभी कुछ थोड़ा सीरियस बात करने का मैटर है, कुछ हमें कॉन्क्रीट, क्योंकि आज जब हम आए हैं और इस एनर्जी को हम वेस्ट नहीं जाने दें, उसके लिए छोटे छोटे कदम हमें उठाने हैं। उसके लिए मैं आप चाहूंगा कि आप लोग, अब हम एक चीज आज यहाँ डिसाइड करके जा सकते हैं क्या, कि इस साल आप अपने बिजनेस को एक कमिटमेंट अपने आप से करें कि इस साल आप अपने बिजनेस को हमें डबल करना है। बहुत सीरियस मैटर है, देखिए प्लानिंग की जरूरत है। हम जो आज पोटेंशियल हमारे पास में है, लेकिन इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, हमें डेटा के साथ काम करना होगा। आपने देखा कि अभी जो आने वाली जनरेशन है वो सारी डेटा पे बात करती है।
और जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि डबल बिजनेस कर सकते हैं, उसकी हल्की सी मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि हमने जब भी किसी शहर के डेटा का एनालिसिस किया, काफ़ी सारे शहरों का हमने डेटा का एनालिसिस किया, तो ये पाया कि आज की डेट में आरसीएम जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन के टोटल साइज में से बहुत कम, यानी कि 0.1 0.2 घरों तक पहुंचा है। यदि अगर हम प्लानिंग करें और हम डेटा पे काम करना चालू करें और हम ये कमिटमेंट करें कि इस साल हम अपने शहर से काम को बढ़ा करके, और जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे सब लोग इकट्ठा होकर के अपने बिजनेस को डबल कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर प्लानिंग करें तो ये संभव है। जानना चाहेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर आप देखेंगे कि अभी जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे आपके कुछ लोग जो उनको अभी तक हमारे बहुत सारे, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं फील्ड में, लेकिन हमारे वहां पे शहर के लोगों को ही नहीं पता है कि आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या। तो अब समय आ गया है कि हमें इसको एक ब्रांड आइडेंटिटी देने का। अब आरसीएम इस साल जो काम कर रहा है वो एक आरसीएम की ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है, जहाँ पे हम बड़ी ब्रांड की कंपनी से साथ में एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं, ताकि आप जब किसी के घर में जाएं तो धीरे धीरे शायद आपको हो सकता है ये इंट्रोड्यूस भी नहीं करना पड़ेगी आरसीएम क्या है। आपको जाएंगे और वो पहले से जानते होंगे कि आरसीएम क्या है, उन्हें जाकर के आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है पहले। तो हमें इस साल करना क्या है कि अगर हम पूरे बड़े टारगेट को छोटा करें और इस साल के लिए हम ये डिसाइड करें कि अपने शहर में अपने बिजनेस को डबल कैसे कर सकते हैं, उसकी एक तैयारी करें। आप वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर के और आप अपने प्रोडक्ट की वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं लोगों तक। तो क्योंकि कुछ डिसाइड करके जाएंगे तब जाकर के काम होगा, राइट? तो तैयार है क्या इस चीज के लिए कि इस साल आरसीएम जो है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान की सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका है पूरी तरीके से, और पूरे हिंदुस्तान में 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितनी है? और पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम के लोग सब जगह पर, अगर हम एक एक शहर पकड़ेंगे और सब ये डिसाइड कर लेंगे कि अपने शहर में अपने बिजनेस को डबल करना है, तो अपना बिजनेस डबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यहाँ से जो आज आप एनर्जी लेकर के जा रहे हैं और उसके साथ में आप ये डिसीजन करके जाएं कि हमें अपने शहर में सबसे पहले बिजनेस को डबल करना है, उसके लिए मैं एक छोटा सा नारा दूंगा ताकि आप इस चीज को याद रख सकें कि हमें क्या काम करना है। वो नारा है हर घर आरसीएम 100% आरसीएम। क्या नारा है? मैं मेरे साथ बोलेंगे, हर घर आरसीएम 100% आरसीएम। तो ये चीज, इस चीज को यहां से लेकर के अपने साथ जाएं और सारे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ में हैं, इतना सपोर्ट है सिस्टम का, कंपनी की बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही है आने वाले टाइम में, टेक्नोलॉजी को लेकर के, ब्रांड को लेकर के, आपको एजुकेशन को लेकर के, और ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को मिला करके, और उसके साथ में जनरेशन 1 का आशीर्वाद और उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ में है, और हमें अब इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो तैयार है? तो मैं इसी के साथ मेरी धन्यवाद और जय आरसीएम।